नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 की मौत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले में गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सली को मार गिराया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 6 बजे धनोरा तुलका के तहत मोरचुला गांव के जंगल में हुई, जब गढ़चिरौली पुलिस की विशेष लड़ाकू इकाई C-16 कमांडो की टीम और अन्य सुरक्षा कर्मी इलाके की गश्त कर रहे थे। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि पुलिस को विशिष्ट सूचना मिली थी कि 25 नक्सलियों का समूह मोरचुल में जंगल में एकत्र हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम को देखकर नक्सलियों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी जवानी कार्रवाई की है। मुठभेड़ के बाद विद्रोही जंगल में भाग गए। गोयल ने बताया कि बाद में इलाके की तलाशी के दौरान पुलिस को 2 नक्सलियों के शव मिले हैं, जिसमें एक महिला थी और अन्य नक्सल संबंधित सामग्रियां भी मिली है। तीसरी लहर से पहले उद्धव सरकार की तैयारी, पुणे भारत बायोटेक के कोवैक्सीन प्लांट लगाने को मंजूरी, सर्च की जा रही है जमीन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कमर कस ली है। दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर से पहले सरकार लगातार तैयारी कर रही है। अब पुणे भारत बायोटेक कोवैक्सीन का प्लांट लगाने जा रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम ने इसके लिए जमीन खोजने का काम पुणे के जिलाधिकारी को सौंप दिया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुणे भारत बायोटेक के वैक्सीन प्लांट को लगाने की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इसके लिए जिलाधिकारी को जमीन खोजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस काम को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अजित पवार ने दौड़ में जिला अस्पताल के कोविड सेंटर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार कोवैक्सीन अभियान को तेज और करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी फंड भी मौजूद है। 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, RT-PCR रिपोर्ट दिखाकर ही राज्य में मिलेगी एंट्री। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कुछ नए नियम बनाए गए हैं, वहीं पुराने नियमों पहले की तरह ही जारी रहेगा। अब राज्य में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और ये रिपोर्ट राज्य में एंट्री करने से पहले 48 घंटे की होनी चाहिए। यह नियम राज्य में सेंसिटिव जगहों से आने वाले लोगों के लिए लागू था, लेकिन अब पूरे देश में आने वालों पर यह नियम लागू किया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य के कई जिलों में लगातार कोरोना संक्रमित तेजी से बढ़ रही है। यही वजह की फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। कैबिनेट मीटिंग में कहा गया था कि संक्रमण को देखते हुए अगले 15 दिनों के लिए लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन नियमों को 16 से 30 मई तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। बता दें कि शनिवार को पिछले लॉकडाउन का समय खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में सामने आई बड़ी लापरवाही, एक बुजुर्ग को लगा दी अलग अलग वैक्सीन, शरीर पर हुए रंजस और तबियत बिगड़ी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, एक तरफ महाराष्ट्र वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है, तो वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आया है। महाराष्ट्र के जालना में एक बुजुर्ग को 2 अलग अलग वैक्सीन लगा दी गई है, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई है। इस बुजुर्ग को पहले कोवैक्सीन दी गई थी, जबकि दूसरी डोज में इसे गलती से कोविशील्ड लगा दी है। वैक्सीन लेने के बाद से हुई बुजुर्ग के शरीर पर रंजस हो गई है और उन्हें बुखार भी है। औरंगाबाद डिवीजन के स्वास्थ्य उप निदेशक स्वर्णिल लाल ने बताया कि घटना पर जाँच के आदेश दिए गए हैं। जालना जिले के खंडवानी गाँव निवासी 72 वर्षीय दत्तरेय वाघमारे ने वैक्सीन की पहली डोज 22 मार्च को ली थी, जो कोवैक्सीन थी। अब उन्हें दूसरी डोज 30 अप्रैल को सृष्टि गांव के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दी गई, जो कि कोविशील्ड थी। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफार्म गैप में गिरी महिला, RPF जवान की इस ट्रिक से बची जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मुंबई में अक्सर चलती ट्रेन में हादसे के मामले लगातार सामने आते हैं। ऐसे ही एक मामला ठाठा के कल्याण रेलवे स्टेशन पर सामने आया है। 11 मई को तो यहाँ पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और अचानक नीचे गिर गई। गनीमत नहीं कि जैसी वो प्लेटफार्म गैप पर गिरी तो दौड़कर RPF जवान ने तुरंत महिला को उठा लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद जवान की काफी तारीफ हो रही है। कल्याण RPF डिपार्टमेंट के मुताबिक महिला LT विशाखापट्टनम ट्रेन में चढ़ने के लिए सिर पर भारी वजन की बोरी रखे हुए महिला ट्रेन चढ़ने के बाद भी उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगी। बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह अचानक नीचे गिर गई। मुंबई के डॉक्टर कपल की खास पहल, ठीक हुए कोरोना मरीजों से इकट्ठा करने बची हुई दवाइयां गरीबों को फ्री में बांट रहे हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मुंबई में बड़ी संख्या में कोरोना मामलों के बीच गरीबों को फ्री दवा मुहैया कराने के लिए एक कपल ने खास पहल की है। जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, उनसे एक कपल बची हुई दवाइयां इकट्ठा कर रहा है। इन दवाओं को जरूरतमंदों तक पहुँचाया जा रहा है। मुंबई के कप परेड इलाके में रहने वाला कपल पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण की इलाज की करीब 20 किलो दवाएं इकट्ठा कर चुकी है। इन दवाओं को उन लोगों को दिया जाएगा जो गरीब हैं और दवाएं नहीं खरीद सकते। मुंबई में भी इन दिनों मेडिकल स्टोर पर लंबी कतारें लगी हुई है। लोगों को दवा खरीदने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कई लोग पैसे की तंगी की वजह से दवाएं नहीं खरीद पा रही हैं। डॉक्टर मार्कस रेनर उसकी पत्नी रेना मिलकर ऐसे लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं और उनके पास दवाएं बची हुई है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
महाराष्ट्र सरकार का अहम फैसला, ऑक्सीजन के मामलों में आत्मनिर्भर होने की पहल शुरू। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना करने के लिए और वैक्सीन की कमी के संकट को दूर करने के लिए बुधवार को राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें सबसे अहम फैसला राज्य में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन को तत्काल स्थगित करने का फैसला है। यानी जब तक वैक्सीन की कमी का संकट खत्म नहीं हो जाता, तब तक 45 से अधिक उम्र के लोगों को प्रावधान देते हुए उसका वैक्सीन पूरा किया जाएगा। वैक्सीन की आपूर्ति सही तरीके से होने लगेगी, तब फिर से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बुधवार को राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग में लॉकडाउन की अवधि भी 15 मई से बढ़ाकर 31 मई तक करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से बस घोषणा की औपचारिक रह गई है। इसी के साथ बेहद अहम फैसला मेडिकल ऑक्सीजन के संदर्भ में भी लिया गया है। मुंबई महानगर पालिका ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला। 1 करोड़ डोज की रखी गई डिमांड, पुणे ने भी लिया निर्णय। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना रोधी वैक्सीन की कमी को देखते मुंबई में वैक्सीनेशन का रफ्तार धीमी पड़ गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। इस टेंडर के माध्यम से 1 करोड़ डोज की डिमांड रखी गई है। खास बात यह कि वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने वाली मुंबई देश की पहली महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका के ग्लोबल टेंडर निकाले जाने के बाद अब पुणे ने भी मुंबई के नक्शे कदम पर चलने का फैसला लिया है। पुणे महानगर पालिका अब भी वैक्सीनेशन की कमी को पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालेगी। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहले ने इसकी जानकारी दी है। अत्याधुनिक गुरु भीऊ महाराज की माता का निधन, अंतिम संस्कार करने को लेकर आमने सामने आई बेटी और सौतेली मां। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दुनिया के अत्याधुनिक गुरु भीऊ महाराज की माता कुमुदिनी देवी का निधन हो गया है। इंदौर में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उनके प्राण छूट गए। कुमुदिनी देवी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने की इच्छा कुमुदिनी देवी की पोती और दिवंगत भीऊ महाराज की बेटी कुहू ने जताई है, लेकिन भीऊ महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी ने कुहू की इस इच्छा पर कुठाराघात कर दिया है और इस अंतिम संस्कार का हक किसका है, इस पर विवाद हो गया है। कुमुदिनी देवी भीऊ महाराज की आत्महत्या मामले में अहम गवाह थी। तबीयत खराब होने की वजह से वे मध्य प्रदेश के इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रही थी, लेकिन शनिवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। जिसके बाद दादी की मृत्यु का समाचार मिलते ही कुहू पुणे से इंदौर गई, जहाँ उसने दादी का अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई है। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी, कैबिनेट का फैसला, 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण स्थगित। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 वायरस का कहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को देखने को मिल रही है। यह वायरस से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है, लेकिन टीके की भारी किल्लत पूरे देश में देखने को मिल रही है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने टीकाकरण को लेकर अहम फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन की कमी है। इसी कारण से 18-44 उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। बचे हुए सभी टीकों की खुराक को 45 साल की उम्र के ज्यादा के लोगों को दिया जाएगा। राज टोपे ने आगे कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 20 मई के बाद कोविशील्ड की 1.5 करोड़ खुराक महाराष्ट्र में देने का वादा किया है। जब एक बार टीके मिल जाएंगे तो फिर से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम घर में ही करें, रमजान ईद के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना संकट को देखते हुए ब्रेक द चेन मुहिम के तहत राज्य भर में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र में जगह जगह लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 44 होने की वजह से किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इकट्ठे होने पर पाबंदी लागू की गई है। कोरोना भगाने में देसी दारू का काढ़ा असरदार होने का दावा, अहमदाबाद के डॉक्टर की देश भर में चर्चा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, भारत कोरोना की दूसरी लहर के कहर का सामना कर रहा है। देश में हर रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर का सामना करने के लिए अलग अलग स्तरों पर तमाम कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज के लिए अब तक कोई दवाई नहीं बनाई जा सकी है। कोरोना रोधी वैक्सीन के द्वारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू है। कोरोना के इलाज के लिए एक तरफ रेमडेसिविर तो दूसरी तरफ अन्य दवाओं की कमी का संकट सामने खड़ा है। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते, तब तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।